हेलो फ्रेंड्स, ग्रो ITI नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग माइक्रोमीटर का रीडिंग मीट्रिक सिस्टम में कैसे निकालते हैं या कैसे देखते हैं उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने में सबसे ऊपर में एक इमेज है। उस इमेज को आप अच्छी तरह से देखिए। इसमें 3 प्रकार के स्केल बने हुए हैं। सबसे ऊपर में MSD है, नीचे में SD है और उसके जस्ट बगल में जो स्केल बना हुआ है जिसमें TD लिखा हुआ है। और सबसे बीच का जो गहरा लाइन है उसको हम लोग डेटम लाइन बोलते हैं। इतना चीज़ आपको देखना है। फिर जस्ट इसके राइट में एक MSD का मान, एक MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन होता है, और एक MSD का मान 1 mm होता है। उसी तरह नीचे वाला जो SD है, सब डिवीजन जिसको बोलते हैं, एक सब डिवीजन का मान 0.5 mm है। और सबसे लास्ट जो बगल में बना हुआ है TD, जिसको हम लोग थिम्बल डिवीजन बोलते हैं, और एक थिम्बल डिवीजन यानी कि एक TD बराबर 0.01 mm होता है। रीडिंग को जानने से पहले कुछ और चीज़ जान लेते हैं। जस्ट इसमें लिखा हुआ है रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। रेंज ऑफ माइक्रोमीटर जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हम लोग रेंज के बारे में जानेंगे नहीं, हम लोग एक्यूरेट और करेक्ट मेजरमेंट निकाल ही नहीं सकते हैं कि माइक्रोमीटर का रीडिंग कितना दिया गया है। तो माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है वो इस तरह है। जैसे 0 से 25 mm तक, दूसरा है 25 से 50 mm तक, तीसरा है 50 से 75 mm तक, चौथा है 75 से 100 mm तक, पाँचवा है 100 से 125 mm तक, और सबसे लास्ट है 125 से 150 mm तक। ये इसका रेंज है जो 25 mm की अंतराल में बना हुआ है। आइए तो सबसे पहले देखते हैं कि रीडिंग निकालते कैसे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे नंबर 1 एग्जाम्पल के तौर पे लिया है 12.66 mm। ये आपको रीडिंग निकालना है, या फिर माइक्रोमीटर में देखेंगे तो कैसे शो करेगा वो बताना है। तो देखिए यहाँ पे 12.66 mm लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 12.66 mm ये माइक्रोमीटर के किस रेंज में आता है। तो 12 जो है सो आपको 0 से 25 mm में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेंज में कि ये रेंज कितना आएगा, 0 से 25 mm तक इसका रेंज आएगा। ठीक है, अब आगे का काम करते हैं। अब इसमें 3 स्केल में इसको कैलकुलेट करके शो करना होता है। तो सबसे पहला है 1 MSD। 1 MSD का मान आप जानते हैं कि 1 MSD का मान कितना होता है, 1 mm होता है। तो 1 mm को अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो 12 mm मेरा साइज हो जाएगा। तो इसलिए 1 mm को हमने 12 से गुना कर दिया, तो हमारा इक्वल टू किधर 12 mm आ गया। अब दूसरा बारी आता है सब डिवीजन का। सब डिवीजन का मान होता है 0.5 mm, और हमें रीडिंग कितना लेना है, 12.66, और एक सब डिवीजन का मान कितना है, 0.5 mm, मतलब उससे कम है। तो इसको भी एक बार हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि 0.5 mm को 1 से गुना करने पे कितना आ गया, 0.5 mm। तो हमने एक MSD का मान 12 mm और एक सब डिवीजन का मान 0.5 mm निकाल लिया। अब आया बारी तीसरा, थर्ड जो होता है TD थिम्बल डिवीजन, उसका बारी आया। तो एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना है, 0.01 mm। तो अभी तक हमने रीडिंग कितना निकाला है, 12.50। कम कितना रहा है, 12.50 अभी रीडिंग निकाला है। कम कितना रहा है, यानी कि 16 कम हो रहा है। इसलिए एक थिम्बल डिवीजन में कितना कम रहा है, 16 कम रहा है, इसलिए हम लोग 16 से गुना कर दिए। तो टोटल रीडिंग कितना हो गया, 12.66 mm। फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना होगा कि रीडिंग जब हम लोग निकाल लेते हैं, इस तरह से शो कर लेते हैं, तो उसको अगर इमेज में दर्शाना हो, यानी कि माइक्रोमीटर में अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो माइक्रोमीटर में देखने के लिए आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे है। हाँ, 12.66 mm के जस्ट नीचे ये देखिए आपका चित्र फिगर बना दिया गया है, जिसमें ऊपर में MSD और नीचे में SD दिया गया है। तो MSD में जो होता है, जिसको हम लोग मेन स्केल डिवीजन बोलते हैं, उसमें देखिए एक MSD का मान 1 mm होता है। तो ऊपर वाला में देखिए 0 के बाद 1 2 3 4 5, जहाँ पे 5 लाइन पूरा है वहाँ पे 5 लिखा गया है। फिर 6 7 8 9 10, और जहाँ पे 10 पूरा जा रहा है वहाँ पे 10 लिखा हुआ है। और हमें रीडिंग कितना लेना है, 12.66, यानी कि 12.66 mm चाहिए। तो 10 तो हो गया, उसके बाद 10 के बाद एक और 1 mm चाहिए तो 11, फिर एक और mm चाहिए तो 12, यानी कि एक MSD का मान जो एक प्रत्येक खाने का मान 1 mm होता है, वो खाना पूरा 12 mm तक पुर चुका है।
अब एक एमएसडी का मान जो है, मतलब एमएसडी में जो एक एक एमएम का मान जो बना हुआ था खाना, वो खत्म 12 एमएम तक। अब नीचे बच गया सब डिवीजन। अब सब डिवीजन का बारी है जिसका मान होता है 0.5 एमएम, यानी कि हाफ एमएम। एमएसडी का मान 1 एमएम, इसका हो गया 0.एसडी का 0.5 एमएम, जिसको हम लोग हाफ एमएम भी बोलते हैं। तो इसमें एक मतलब 100 कर दिया तो 12 ऊपर में हो गया, नीचे में कितना हो गया 0.5 एमएम, एक स्केल जो आ गया 100। अब बारी आ गया थिम्बल डिवीजन का। तो थिम्बल डिवीजन में जो होता है जो लाइन डेटम लाइन से मैच करता है वो पूरना चाहिए। तो ऊपर में तो हमने एमएसडी में 12 पूरा दिया, नीचे में 0.5 हो गया, यानी टोटल रीडिंग 12.50 हो गया। कम कितना रहा है 0.16। तो वो थिम्बल डिवीजन में आके देखेंगे जो 50 बराबर भागों में बटा होता है, लेकिन रीडिंग हम वहीं तक लेते हैं जहाँ पे डेटम लाइन मैच करता है। तो आप देख सकते हैं कि 16वें नंबर पे, यहाँ पे 10 यहाँ पे था, 11 12 13 14 15, 16वें नंबर पे जब गया है तो वो डेटम लाइन के साथ पूरा मैच कर गया है। तो हमारा रीडिंग माइक्रोमीटर में देख के बता सकते हैं कि इसमें जो रीडिंग दिया गया है वो 12.66 एमएम दिया गया है। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम लोग फिर से, और आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। जैसे देखिए हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 37.66 एमएम, यानी कि 37.66 एमएम। अब आप ही बताइए कि इसका रेंज कितना जाएगा। इसका रेंज जाएगा 25 से 50 एमएम में, क्योंकि 0 से 25 में तो ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका रीडिंग जो है 37.66 एमएम है। इसलिए हमको रेंज जो है इसका लेना होगा 25 से 50 वाला। ठीक है, तो इसका रेंज तो हम लेंगे 25 से लेकर 50 एमएम तक। अगर माइक्रोमीटर हम लेते हैं 25 से 50 एमएम तक, मतलब क्या, वो जो उसका मिनिमम मान जो होगा कम से कम 25 एमएम होगा। अगर इसी तरह अगर 50 से 75 वाला कर लेते हैं माइक्रोमीटर, तो उसका जो न्यूनतम मान होगा वो 50 एमएम होगा। अगर इसी तरह 100 से 125 एमएम का लेते हैं माइक्रोमीटर, तो उसका न्यूनतम मान जो होगा वो 100 एमएम होगा। तो उसी तरह जब यहाँ पे रीडिंग हमको निकालना है 37.66 एमएम, और यहाँ पे रेंज लिए हैं 25 से 50 एमएम तक, मतलब इस माइक्रोमीटर का जो न्यूनतम मान है वो 25 एमएम है। तो 37.66 एमएम हमको शो करने के लिए, निकालने के लिए या दर्शाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 37.66 एमएम में से जो रेंज लिए हैं हम माइक्रोमीटर का 25 से 50 एमएम वाला, उसका न्यूनतम मान जो 25 है हमको घटाना पड़ेगा। तो 37.66 एमएम में से 25 एमएम जब घटा देते हैं तो इक्वल टू कितना आ जाता है 12.66, यानी कि 12.66 एमएम। अभी 12.66 एमएम को हम कैसे दर्शाएंगे, वही उसी तरह जैसे एक एमएसडी का मान कितना होता है 1 एमएम, तो उसको 12 से मल्टीपल कर दिए तो कितना हो गया 12 एमएम। ठीक, और उसके बाद दूसरा स्केल सब डिवीजन का मान आ गया, तो सब डिवीजन का मान कितना आता है 0.5 एमएम। उसको भी हम लोग एक बार ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 0.5 से अधिक है 66, तो एक बार उससे ले लिए तो 0.50 एमएम। अब तीसरा बारी आता है थिम्बल डिवीजन का, तो थिम्बल डिवीजन का मान आता है तो 0.01, तो कम कितना रहा था तो 0.16, तो उसको हम लोग क्या कर दिए 16 से गुना कर दिए, 0.01 को 16 से गुना कर दिए तो कितना आ गया 0.16, और टोटल रीडिंग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12.66 एमएम। अब नीचे इमेज में देखिए इसमें बनाया गया है, कैसे बनाएंगे, जैसे ऊपर में जैसे आपको पहले चित्र दिखाया गया था सेम उसी की तरह चित्र है। देखिए 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, जहाँ पे 5 लिखा हुआ है वहाँ पे 5 फुट जा रहा है, और प्रत्येक खाने के बीच की दूरी यहाँ पे 1 एमएम है, क्योंकि एक एमएसडी का मान 1 एमएम होता है, इसलिए यहाँ प्रत्येक खाना की दूरी 1 एमएम है, यानी कि 10 11 12 हो गया। और नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग सब डिवीजन, जिसके खाने के बीच की दूरी कितनी होगी 0.50 एमएम। ठीक है, तो हमें रीडिंग कितना लेना है 12.66, तो ऊपर में 12 पुर गया, नीचे में सब डिवीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 0.50, तो टोटल रीडिंग हमारा कितना आ गया 12.50। कम कितना रहा है फिर से तो 0.16 कम रहा है, यानी कि थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है 0.01 एमएम को हम लोग 60 से मल्टीपल कर देंगे तो टोटल हमारा रीडिंग 12.66 एमएम हो जाएगा। आइए अब तीसरा रीडिंग देखते हैं। तीसरा रीडिंग हमारा है 4.44 एमएम, तो इसमें रेंज कितना ले लेंगे 0 से 25 एमएम। फिर उसी तरह रीडिंग निकालेंगे, एक एमएसडी का मान कितना होता है 1 एमएम, इसको 4 से गुना कर दिया तो कितना आ गया 4 एमएम। सब डिवीजन का मान कितना होता है 0.5 एमएम। यहाँ पे देखने वाला है फ्रेंड्स,
एक सब डिवीजन का मान होता है 0.5 mm, लेकिन दशमलव के बाद हमें कितना है 44, यानी कि 0.5 mm से कम है। तो यहाँ पे रीडिंग इसका ले नहीं सकते, क्योंकि अगर एक बार भी लेंगे तो ज़्यादा बार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे 0 से गुना करके इसको 0 कर दिए। अब जब थिम्बल डिवीजन का मान आया तो एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है 0.01 mm, और इसको हम लोग कितना है 50 mm तक 0.50 mm तक ले सकते हैं, क्योंकि यह थिम्बल डिवीजन होता है 50 बराबर भागों में बटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग 0.01 mm को 44 से गुना कर देंगे तो हमें 0.44 mm आ जाएगा, और टोटल रीडिंग हमारा 4.44 mm हो गया। उसको आप चित्र में आप देख भी सकते हैं कि कैसे निकालें इसमें। जैसे 4 mm तक 1 MSD का मान जो होता है, और प्रत्येक खाने के बीच की दूरी 1 mm होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 को अगर खाना दिख गया है 0 के बाद 1 2 3 4, यानी कि ऊपर में 4 mm पुर गया। सब डिवीजन का यहाँ पे तो है ही नहीं, क्योंकि सब डिवीजन से भी मान छोटा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मान MSD का, उससे छोटा मान सब डिवीजन का, और सबसे छोटा मान थिम्बल डिवीजन का। तो एक MSD का मान तो है, लेकिन सब डिवीजन का मान नहीं है। और अंत में थिम्बल डिवीजन का मान है 0.44 mm, जिसको हम लोग थिम्बल डिवीजन में देख ले रहे हैं कि डेटम लाइन के साथ जो है सो 44, यानी कि 44 वाला जो है रेखा वो डेटम लाइन के साथ मैच कर रहा है। ठीक उसी तरह हम लोग देखेंगे चौथा और लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा कर भी नहीं सकते हैं। देखिए 62.32 mm, यानी कि 62.32 mm देखना है। तो हम कितना रेंज लेंगे, रेंज लेंगे हम लोग 50 से 75 mm वाला पहले। तो जब 50 से 75 mm वाला लेंगे रेंज, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा 50 mm। तो 62.32, यानी कि 62.32 में से हम लोग 50 mm माइनस करेंगे तो कितना रीडिंग आ गया, वैल्यू कितना आ गया 12.32, यानी कि 12.32 mm आ गया। तो बस इसको रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, एक MSD का मान हम लोग जानते हैं, अब जान चुके हैं एक MSD का मान 1 mm, इसको 12 से मल्टीपल कर दिए 12 mm। एक सब डिवीजन का मान कितना है तो 0.5 mm, तो 0.5 mm है। फिर यहाँ भी देख रहे हैं कि यहाँ पे तो दशमलव के बाद 32 ही, यानी कि दशमलव के बाद 32 ही है, जो हमारे सब डिवीजन के मान से काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हम सब डिवीजन का मान 0 कर देंगे। और फिर थिम्बल डिवीजन का मान, जिसको हम लोग 0.50 तक ले सकते हैं, क्योंकि 50 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको 32 से मल्टीपल कर देंगे तो 0.32 mm। टोटल रीडिंग हम लोगों का कितना आ जाएगा, टोटल रीडिंग हम लोगों का 12.32 mm आ जाएगा। इसको हम लोग चित्र में भी देख सकते हैं, नीचे में 0 1 2 3 4 5, जहाँ पे 5 आ गया 5 आ गया 5, जहाँ पे 5 का पुर गया वहाँ 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, इसका 11 12। तो यहाँ पे 12 mm पुर गया। सब डिवीजन से भी काफ़ी मान कम है, तो सब डिवीजन का तो है ही नहीं। और जब इधर आते हैं थिम्बल डिवीजन के पास देखने के लिए, तो 32वां जो लाइन है 30 31 32, 32वां जो लाइन है वो डेटम लाइन से मैच कर रहा है। मीन्स हमारा टोटल रीडिंग जो हो गया 12.32 mm। साइड में फॉर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए रखे हैं। अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक 42.78 mm और दूसरा है 143.92 mm। ज़रूर आप कोशिश कीजिएगा कि ये समझने की वीडियो देखने के बाद आप ये रीडिंग निकालने में सक्षम हो सकें। जो भी हो जैसा भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।